सभी दोस्तों का नमस्कार। बात करते हैं नए एग्ज़ाम जो लागू होने वाला है अभी दिसंबर 2023 में। उसके लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट पोस्ट किया है और पब्लिक से राय मांगी है, ओपिनियन मांगे हैं, उनके विचार मांगे हैं कि वो इस एग्ज़ाम के बारे में अपने विचार 1 महीने के भीतर दे सकते हैं और उसके अंदर कोई सुधार की गुंजाइश है वो फिर उसमें शामिल की जाएगी। एग्ज़ाम का नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट। बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम किस किस को देना पड़ेगा। सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करके कोई विद्यार्थी निकलेगा देश के अंदर, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करके निकलेगा, या फिर विदेश से एमबीबीएस करके वापस हमारे देश में आएगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम के आने के बाद नीट पीजी एग्ज़ाम जो वर्तमान में चल रहा है वो एग्ज़ाम, और एफएमजी एग्ज़ाम जो विदेश से आने वाले विद्यार्थी अभी तक दे रहे हैं वो एग्ज़ाम दोनों बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम को समझने से पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि एफएमजी और नीट पीजी क्या क्या है अभी तक। एफएमजी एग्ज़ाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम 2002 में शुरू हुआ था। 2002 से पहले कोई भी विद्यार्थी बाहर से एमबीबीएस करके आता था तो उसको सीधा रजिस्ट्रेशन दे देते थे और कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। एफएमजी एग्ज़ाम का आयोजन है वो साल में 2 बार होता है। और इस परीक्षा में 300 नंबर का पेपर होता है, मतलब 300 सवाल आते हैं। 2 पारी में परीक्षा होती है। उन 300 नंबर में से किसी भी विद्यार्थी को 50% नंबर लाने होते हैं। मैंने मेरा एमबीबीएस है वो भी विदेश से किया है, और मैं मेरी बात बता देता हूँ कि मैंने पहली बार जब दिया था तो मेरे 126 नंबर आए थे, दूसरी बार दिया था तो 149 नंबर आए थे, तीसरी बार देने पर 172 नंबर आए थे। 2002 से लेकर 2010 तक केवल पास और फेल बताया जाता था। ये नहीं बताया जाता था कि आपके नंबर कितने आए हैं, केवल पास और फेल बताते थे। और 2010 से इसमें कितने नंबर आए हैं वो भी बताना चालू किया गया। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। थोड़ा सा नज़र डालते हैं नीट पीजी के लिए। नीट पीजी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। एमबीबीएस कंप्लीट करने वाले विद्यार्थी है जो स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं, मतलब एमएस एमडी या जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो करना चाहता है कोई भी विद्यार्थी, वो विद्यार्थी नीट पीजी एग्ज़ाम देता है। थोड़ी सी बात नीट यूजी की भी कर लेते हैं यहाँ पर कि नीट यूजी क्या है। साइंस बायोलॉजी से कोई भी विद्यार्थी अगर 12वीं करता है अभी, तो उसके बाद में अगर उसको डॉक्टर बनना है तो नीट यूजी एग्ज़ाम देना पड़ता है। और नीट यूजी जो एग्ज़ाम है उसकी कोचिंग सेंटर ज़्यादातर कोटा में है, और कोटा से विद्यार्थी तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम की, ज़्यादातर विद्यार्थी। किसी भी विद्यार्थी ने 12th किया बायोलॉजी से, नीट यूजी देगा, फिर एमबीबीएस करेगा 5 या 6 साल की, फिर वो नीट पीजी देगा। नीट पीजी में एग्ज़ाम देने के बाद में वो ये चीज़ कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? वो एमएस कर सकता है 3 साल की, जिसको हम मास्टर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। वो एमडी कर सकता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये भी 3 साल का कोर्स है। और इसके अलावा वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो डीसीएच और डीजीओ है 2 साल के, वो भी कर सकता है। इससे आगे वो एसएस एग्ज़ाम देगा अगर चाहे तो, और वो एमसीएच कर सकता है जो 3 साल का कोर्स है। जो मैंने कोर्सेज इसमें अभी बताए हैं, एमबीबीएस, एमएस और एमसीएस, इसके बारे में विस्तृत बातें हैं वो आगे की वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सारी की सारी बातें आगे की जाएगी। नीट पीजी को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करवाता है। नीट पीजी एग्ज़ाम है वो 2013 में चालू हुआ था ये एग्ज़ाम। पहले इस परीक्षा में 300 सवाल आते थे, और अब साल भर से इस परीक्षा का आयोजन होता है जिसमें 200 सवाल आते हैं, और लगभग 3.5 घंटे का एक कंप्यूटर बेस्ड है।
ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन पेपर होता है। दो 2013 से 2018 तक का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी किसी सवाल का जवाब जल्दी देता था तो उसकी रैंक या उसके मार्क्स ज़्यादा आते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सवाल अगर आया, उस सवाल को दो विद्यार्थियों ने दोनों ने आंसर सही दे दिया तो उस विद्यार्थी को रैंक में ऊपर रखा जाएगा जिस विद्यार्थी ने उस सवाल का जवाब जल्दी दिया है। नीट पीजी में 19 विषय से सवाल आते हैं और मोटा मोटी ये भी फिक्स होता है कि किस विषय से कितने सवाल आएंगे। और हमारे इस 19 विषय की जो जानकारी है वो मैं आगे की वीडियो में बताता हूँ कि ये क्या क्या विषय होते हैं। और देश में मौजूद एम्स अस्पताल व कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज भी अपना नीट पीजी का एग्ज़ाम अलग से लेते हैं जिसका आयोजन साल में 2 बार होता है। वर्तमान में देश में 15 से 20 एम्स अस्पताल है। एम्स की तरह ही पीजीआई चंडीगढ़ में पीजीआई कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब बहुत ही ख्याति प्राप्त मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ में। ये भी अपना नीट पीजी का एग्ज़ाम अलग से लेती थी, परंतु अब हाल में ये और एम्स और पीजीआई साथ में मिलकर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो इस एग्ज़ाम का मकसद क्या है वो एक बार देख लेते हैं। एक रूपता लाना डॉक्टरों में कि इसने सरकारी कॉलेज से किया है, प्राइवेट से किया है या विदेश से किया है। उसे इस एग्ज़ाम के आने के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने कहाँ से किया है, सबको इस एग्ज़ाम से गुजारा जाएगा। दूसरा है कि कम से कम की क्वालिफिकेशन तय करना कि उसको पास ना कर पाने वाला डॉक्टर नहीं बन पाएगा, जो कि मेरे अपने विचार से बहुत ही अच्छा है, प्लान है सरकार का। इससे बहुत ही अच्छा सुधार होगा ऐसी संभावना है। अब ये देखते हैं कि हम जो नेक्स्ट लागू करने जा रहे हैं ऐसा विदेश में भी कुछ हो रहा है क्या। तो अमेरिका में यूएस असेंबली एग्ज़ाम होता है, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। इसको कौन कौन देता है? अगर किसी भी विद्यार्थी ने एमबीबीएस किया है अमेरिका में वो भी इस एग्ज़ाम को देगा, और किसी भी विद्यार्थी ने बाहर से किया है या यूँ मान लें कि भारत का विद्यार्थी अमेरिका में जाता है डॉक्टर बनता है तो उसको यूएस असेंबली एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेम ऐसी ही बात है इंग्लैंड में। कोई भी विद्यार्थी इंग्लैंड से एमबीबीएस करे या बाहर से इंग्लैंड में जाए उसको प्लेब एग्ज़ाम देना पड़ता है। बाकी देशों में भी ऐसे एग्ज़ाम है। 2019 एमबीबीएस बैच के लिए दिसंबर 2023 में नेक्स्ट स्टेप 1 देना है, और उससे पहले के विद्यार्थी जो भी अपनी एमबीबीएस पूरी कर चुके हैं उनके लिए नीट पीजी एग्ज़ाम या नेक्स्ट एग्ज़ाम में ही कुछ संशोधन करके किया जाना है, जिसको अभी कोई फाइनल नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2019 बैच का जो भी विद्यार्थी है उसको तो नेक्स्ट स्टेप 1 दिसंबर 2023 में देना ही है। अब 2018, 2017, 2016, 2015 के जो पुराने बैचेज है, मतलब 2019 से पहले के जो बैचेज है उनकी एमबीबीएस तो पूरी हो गई, पर अगर उनको पीजी में जाना है तो उन विद्यार्थियों को पीजी में ले जाने के लिए नेक्स्ट से गुजारा जाए या नीट पीजी को कंटिन्यू रखा जाए, ये अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया गया है। तो वो भी अभी बाद में ही पता चलेगा कि क्या होगा इनका। नेक्स्ट की योग्यता क्या क्या है? थर्ड ईयर एमबीबीएस या फाइनल ईयर एमबीबीएस के विद्यार्थी उसको दे सकते हैं। परीक्षा का तरीका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप 1 होगा, उसके बाद में इंटर्नशिप करेगा 1 साल का लिए, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 2 होगा। परीक्षा का मानदंड क्या क्या रखा गया है? कितनी भी बार दे सकते हैं परीक्षा, कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, परंतु नेक्स्ट के दोनों स्टेप को एमबीबीएस में एडमिशन के दिनांक के 10 साल के भीतर भीतर पूरा करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विद्यार्थी ने अगर 2023 के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन लिया है तो उसको 2033 तक नेक्स्ट के दोनों स्टेप पूरा करना अनिवार्य है। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि अगर कोई विद्यार्थी दोनों स्टेप 10 साल के अंदर पूरा नहीं कर पाता है तो उसके लिए
मतलब क्या तरीका अपनाया जाएगा और वो विद्यार्थी क्या करेगा, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी बात ये है कि मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो 5 से 10% विद्यार्थी तो पास नहीं कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा, या वो विद्यार्थी 2033 में, या यूँ कह दें कि वो विद्यार्थी 10 साल बाद में क्या करेंगे, ये कह पाना अभी तो मुश्किल है। दूसरी बात है कि जो भी विद्यार्थी नेक्स्ट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा, और वो विद्यार्थी अगर विदेश में जाके और कुछ करना चाहे, मान लो डॉक्टर बनना चाहे, तो भी वो चीज़ अस्वीकार्य है, मतलब वो विद्यार्थी डॉक्टर नहीं कहलाएगा। बात करते हैं कि 6 पेपर होंगे, इसमें सभी के सभी 6 पेपरों में विद्यार्थी को पास होना अनिवार्य होगा। एक या दो विषय में अगर विद्यार्थी रह जाता है, पास नहीं कर पाता है, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का आयोजन होगा, भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 में कोई भी मार्किंग नहीं होगी, केवल पास और फेल होगा। वो विद्यार्थी जो नेक्स्ट को पीजी में जाने के लिए दे रहे हैं और असंतुष्ट है, तो उससे अगले साल वाला नेक्स्ट एग्जाम दे सकता है, परंतु दोनों साल का औसत निकाल के स्पेशलाइजेशन करने का मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ने भी नेक्स्ट एग्ज़ाम 2023 दिया, दिसंबर 2023 वाला, और उस विद्यार्थी को पीजी में एडमिशन लेना है मान लो 2024 में, पर वो असंतुष्ट है अपनी सीट उठाने को लेकर या अपनी मार्किंग को लेकर, तो वो विद्यार्थी जो अगला नेक्स्ट आएगा वो देगा, परंतु उस विद्यार्थी के जो अगले नेक्स्ट के अंदर जो अगर अच्छे नंबर आते हैं, तो वो अच्छे नंबर के अनुसार उसको सीट नहीं मिलेगी, उसको सीट मिलेगी दोनों एग्ज़ाम, मतलब नेक्स्ट स्टेप 1 2023 और नेक्स्ट स्टेप 2024, उन दोनों का औसत निकाल के और उसको मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट होगी। परीक्षा का तरीका: पहला दिन मेडिसिन का पेपर 120 सवाल 3 घंटे, 2 घंटे का रेस्ट, और फिर पीडियाट्रिक का पेपर 60 सवाल 1.5 घंटा। दूसरा दिन कोई एग्ज़ाम नहीं। फिर तीसरा दिन आएगा जनरल सर्जरी का पेपर 120 सवाल 3 घंटे, 2 घंटे का आराम। फिर ईएनटी का पेपर 60 सवाल 1.5 घंटे। चौथे दिन कोई पेपर नहीं। पाँचवें दिन ओबीजी का पेपर यानी स्त्री और प्रसूति का पेपर 120 सवाल 3 घंटे, 2 घंटे का आराम, और फिर ऑफ्था यानी कि आई का पेपर 60 सवाल 1.5 घंटे। अब देखते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां बन सकती है इस एग्ज़ाम से। 2019 एमबीबीएस बैच का विद्यार्थी है, एडमिशन ले लिया 2019 में, दिसंबर 2023 नेक्स्ट स्टेप 1 देगा, पास हो गया, उसको यूनिवर्सिटी वाला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, उसमें भी पास हो गया। इंटर्नशिप शुरू कर देगा 2024 फरवरी में, इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी फरवरी 25 में। नेक्स्ट स्टेप 2 देगा, पास हो जाएगा, पास हो गया और वो दोनों काम कर सकता है, या तो एडमिशन ले लेगा पीजी कॉलेज में, या फिर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं अपने डॉक्टर कैरियर की। ये तो सबसे आसान परिस्थिति हो गई। अब बात करते हैं कि दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है। दो 2019 एमबीबीएस बैच का विद्यार्थी है, दिसंबर 2023 में नेक्स्ट स्टेप देगा, फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देगा, पास हो गया तो वापस वहीं से शुरू कर देगा, पास होता है यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम और यहाँ से शुरू कर देगा, और अगर फेल हो गया तो वो नेक्स्ट स्टेप 1 देगा, वन देगा दिसंबर 2024 में। ठीक है। तीसरी परिस्थिति पढ़ लेते हैं। 2019 एमबीबीएस का बैच का विद्यार्थी है, दिसंबर 2023 में नेक्स्ट स्टेप 1 देगा, पास हो गया, इंटर्नशिप शुरू करेगा फरवरी 2024 में, इंटर्नशिप पूरी कर देगा 2025 में, नेक्स्ट स्टेप 2 देगा, पास हो गया, पीजी में अपनी पसंद की सीट मिल गई, पीजी में चला जाएगा, परंतु इसको पीजी में अपनी पसंद की सीट नहीं मिली तो नेक्स्ट स्टेप 1 देगा दिसंबर 2025 में, और पीजी में एडमिशन लेगा जून 2026 में।
नेक्स्ट दिया 2023 दिसंबर में, फरवरी 2024 में इंटर्नशिप शुरू करके स्कोर सुधारने के लिए दिसंबर 2024 वाला नेक्स्ट स्टेप नहीं दे सकता, इंटर्नशिप पूरी होने के बाद ही दे पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी नेक्स्ट स्टेप 1 2023 में देता है और उसके रिजल्ट आते ही उसको लगता है कि मेरे पीजी में जाने के लिए ये स्कोर कम है, तो वो विद्यार्थी दिसंबर 2024 में होने वाला नेक्स्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो उस समय अपनी इंटर्नशिप में होगा। नीट पीजी का जो 2023 का एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को होने वाला है। एफएमजी का जो 2023 में है वो जनवरी और जून जुलाई में होने वाले हैं। एम्स और पीजीआई के जो मिक्स पीजी एग्ज़ाम होते हैं वो 2023 में होने वाले हैं। ये सारे एग्ज़ाम अपने पुराने शेड्यूल पर ही होंगे। नेक्स्ट आने से इन एग्ज़ामों पर या इन परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक बात और है कि ये जो भी मैंने अभी बातें बताई है, ये सरकार की ओर से फाइनल नहीं की गई है, ये कुछ बदलावों के बाद में लागू किया जाएगा, परंतु मोटा मोटी यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी नेक्स्ट एग्ज़ाम की। अभी फाइनल होने के बाद में एक बार आपको पूरा वापस बताया जाएगा कि भाई ये एग्ज़ाम सरकार किस तरह लागू करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या डॉक्टर्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस एग्ज़ाम की तैयारी अब नए तरीके से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।